हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको ढाबा स्टाइल गाजर मूली हरी मिर्च का अचार बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी अचार बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और इस अचार की खासियत ये है, आज बनाएंगे आज से खाना शुरू कर सकते हैं और साल भर इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने 700 ग्राम गाजर ली है। आजकल सीजन आ चुका है गाजर का, तो फ्रेश गाजर आपको मार्केट में मिल जाएगी। ना मिले तो आप ऑरेंज गाजर का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे गाजर को आपने अच्छी तरह से धो के यहाँ पे पील कर लेना है और इसके बाद आपने गाजर की कटिंग करनी है। तो ये देखिए, जो डंठल है वो आपने आगे से हटा देना है और फिंगर शेप में आपने कटिंग करनी है। और एक बात का ध्यान रखना है, गाजर के अंदर देखिए वाइट पार्ट होता है ना, उसका यूज़ आपने कम से कम करना है, क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है और केवल वो हार्ड भी होता है खाने में। तो इस तरह से देखिए, सारी गाजर की आपने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम मूली ली है। 500 ग्राम मूली, आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो मूली का यूज़ ज़्यादा भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देखिए, मूली को आपने पीलर की सहायता से इस तरह से पील कर लेना है। अच्छी तरह से मूली का जो छिलका है वो उतार लीजिएगा। फिर आपने मूली की भी यहाँ पे कटिंग करनी है। तो मूली को भी आपने देखिए इस तरह से पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना है और इसके बाद आपने मूली को भी जैसे ना गाजर की कटिंग की होगी ना, वैसे ही कटिंग कर लेनी है। आप छोटे क्यूब्स में काट के डालना चाहें अचार तो वैसे भी डाल सकते हैं, उससे क्या होता है अचार जल्दी गल जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मूली की भी मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। गाजर और मूली को आपने यहाँ पे इकट्ठा कर देना है और इसके साथ में हरी मिर्च का यूज़ करेंगे। 100 ग्राम मैंने हरी मिर्च ली है। मिर्ची आप ज़्यादा डालना चाहें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मिर्ची के जो डंठल है ना, वो आपने यूज़ नहीं करना है। जो डंठल है ना, जल्दी अचार को ख़राब कर देते हैं, तो डंठल हटा दीजिए। मिर्ची को आपने अच्छी तरह से धो लेना है और तीखी वाली मिर्च का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। फिर आपने हरी मिर्च को भी गाजर मूली के साथ मिक्स कर लेना है। 2 बड़े चम्मच भर के आप इसमें नमक की ऐड कर दीजिए। नमक के साथ सब्जियों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। नमक के साथ आपने सब्जियों को कम से कम ना 1 घंटे तक इसी तरह से छोड़ देना है। इससे नमक का जो टेस्ट है अंदर तक जाएगा, सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएंगी। तब तक हम यहाँ पे अचारी मसाला बना लेते हैं। अचारी मसाला बनाने के लिए आपको 2 बड़े चम्मच यहाँ पे सरसों के बीज चाहिए होंगे। 2 बड़े चम्मच आपने सौंफ यूज़ करनी है। मोटी बारीक सौंफ जो भी है यूज़ कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच आपने मेथी दाना यूज़ करना है और 1 से 1.5 बड़े चम्मच आपने अजवाइन ऐड करनी है। 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें कलौंजी यूज़ कीजिएगा। कलौंजी अच्छा फ्लेवर देती है। तो एक पैन लीजिएगा, इसमें आपने सौंफ ऐड कर देनी है और सौंफ के साथ में मेथी ऐड कर दीजिए और साथ में आप इसमें सरसों के बीज भी ऐड कर दीजिएगा। 1 चम्मच आप इसमें ना साबुत जीरा ऐड कीजिएगा। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने साबुत जीरा भी ऐड किया है। अब आपने गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट तो मसालों को आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने से एक तो मसालों के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो खत्म हो जाता है और दूसरा मसालों का जो फ्लेवर है ना वो भी एक्टिवेट हो जाता है। तो देखिए, कलर मसालों को यहाँ पे चेंज हो चुका है। इनको बाउल में निकाल लीजिए, थोड़ा ठंडा होने दीजिए। अब इसी गरम पैन में आपने ना अजवाइन और कलौंजी भी ऐड कर देने हैं। गैस की फ्लेम आपने बंद करनी है। हल्का सा इनको ना गर्म कर लीजिएगा। अजवाइन को ज़्यादा भूनना नहीं चाहिए, भूनते हैं तो उसका में कड़वा टेस्ट आना शुरू होता है। तो देखिए, सिर्फ हल्का सा गर्म कीजिएगा। और ये मसाले हमारे दूसरी साइड बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। जब आपका ये मसाला बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, फिर आपने मिक्सी जार लेना है और इन मसालों को आप जार में डाल दीजिए, या फिर इनको कूट के डालना चाहे ना तो दरदरा सा कूट के क्रश करके भी डाल सकते हैं। अभी जो मसाला है इसके साथ में आपने ना नमक ऐड करना है। तो 2 चम्मच मैंने नमक के ऐड कर दिए है। 2 चम्मच आप इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए, इससे अचार तीखा भी हो जाएगा और कलर भी बेहतरीन आएगा। 1 चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है, ऊपर से कवर कर दीजिए। दरदरा सा आपने मसालों को पीस लेना है, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है। ये देखिए, इस तरह से मसाला थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने देखिए गाजर मूली को 1 घंटे तक रखा था नमक के साथ में। इसने जो पानी छोड़ा है ना, इस पानी को आपने निकाल देना है। अगर इस पानी का यूज़ साथ में अचार में कर देते हैं ना, उससे क्या होगा, अचार जल्दी खराब हो जाता है। अब आपने इन सब्जियों को कम से कम 2 घंटे तक धूप में छोड़ देना है। धूप ना हो, घर में भी छाया में भी सुखा सकते हैं, तो आपको 6 से 8 घंटे तक इनको सुखाना पड़ेगा। तो ये देखिए, इस तरह से बिखेर के इनको छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे ना लगभग 50 ग्राम आपने अदरक लेना है, 50 ग्राम लहसुन का यूज़ करेंगे और जो अदरक का छिलका है वो आपने निकाल लेना है। इस तरह से अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन को यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। अदरक को आपने रफली काट लेना है, ये देखिए इस तरह से। और अदरक और जो लहसुन है ना, इनको भी आपने ग्राइंडर जार में डालना है और इनको भी दरदरा सा ना क्रश कर लीजिएगा। और मिक्सी अगर नहीं है तो इनको कूट के डालना चाहें कूट के भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से दरदरा पेस्ट बना लीजिए। अब आपने यहाँ पे 200 ml सरसों का तेल लेना है। जब भी अचार बनाए सरसों के तेल में बनाए। सरसों के तेल का टेस्ट भी बेहतरीन आता है और दूसरा अचार काफ़ी टाइम तक ख़राब भी नहीं होता है। तो एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है।
ऑयल को आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हींग डालिएगा, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और हींग के साथ में आपने अदरक और लहसुन जो ना क्रश करके रखेंगे वो भी ऐड कर देना है। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, 1.5 से 2 मिनट तक आपने गर्म तेल में यहाँ पे अदरक और लहसुन को थोड़ी देर पका लेना है। और इसके साथ में थोड़ा सा मैं इसमें करी पत्ता भी ऐड कर रहा हूँ। अब आपने गैस की जो फ्लेम है ना वो बंद कर देनी है। और यहाँ पे ऑयल के साथ जो आपने अदरक लहसुन पकाए होंगे ना, इनको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। यहाँ पे आपने कलौंजी और अजवाइन भी ऐड कर देनी है। इनको कभी भी ना पीस के नहीं डालना है, पीस के डालते हैं अजवाइन को कड़वा टेस्ट देना शुरू कर देती है। तो अचारी मसाले में इस बात का ध्यान आपने जरूर रखना है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिएगा और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर और ऐड कीजिए इसमें। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ी देर आपने पलटा चलाते रहना है। ये जो मिक्सचर बना है ना, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। और दूसरी साइड देखिए, 2 घंटे तक गाजर मूली को मैंने धूप में रखा था, पूरी तरह से सूख चुके हैं। लॉन्ग टाइम तक कभी भी अचार को चलाना होता है तो सब्जियों को थोड़ी धूप लगवाना ज़रूरी होती है। जितना कम मॉइस्चर रहेगा ना, उतना ही लॉन्ग टाइम तक आपका जो अचार है वो ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने गाजर मूली हरी मिर्च भी ऐड कर दी है। इन सब्जियों को आपने तब डालना है जब कढ़ाई बिल्कुल यहाँ पे ठंडी हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे सब्जियों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद आपने इसमें ना जो अचारी मसाला बनाया होगा ना वो ऐड कर देना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मसाला मैंने बचा लिया है, पहले आधे मसाले को यहाँ पे सब्जियों के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो अचारी जो मसाला होता है ना, वो हमारे डाइजेशन के लिए बढ़िया होता है, तब हम ना खाने के साथ अचार खाते हैं। तो ये देखिए, अच्छी तरह से मसाले को यहाँ मैंने मिक्स कर लिया। अब इसके साथ में एक छोटा चम्मच भर के आपने इसमें काला नमक ऐड कर देना है। और अचार में आपने खट्टा टेस्ट लाने के लिए ना 1/4 कप यहाँ पे विनेगर ऐड करना है। वाइट विनेगर का यूज़ कीजिएगा। अच्छी तरह से विनेगर को भी मिक्स कर लेना है। विनेगर से खट्टा टेस्ट भी आता है और अचार लॉन्ग टाइम तक ना स्टोर भी कर सकते हैं, उससे अचार ख़राब भी नहीं होता है। तो अब जो बचा हुआ मसाला था वो भी यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। और 1 चम्मच इसमें खट्टा करने के लिए आमचूर पाउडर भी ऐड कर देते हैं। आप टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, अगर खट्टा आपको ज़्यादा करना है तो आमचूर पाउडर की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका गाजर मूली हरी मिर्च का जो अचार है बन चुका है। इसके बाद आपने कांच का जार लेना है और इस तरह से जार में भर दीजिए। आज बनाया, आज से ही खाना इसको शुरू कर देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अचार बनता है। और इसको अगर आपने ना साल भर स्टोर करना है, थोड़ा सा सरसों का कच्चा तेल ऊपर से डाल दीजिएगा, उससे लॉन्ग टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।